अगर जिंदगी में कुछ बनना है दोस्तों तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में रहकर आप श्री राम नहीं बन सकते। अगर कुछ बनना है तो वनवास तो आपको भोगना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाहूंगा और सभी मेष राशि वालों से, एक नहीं, आप नहीं, सभी मेष राशि वालों से कहना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपके पूरे जीवन के लिए। क्योंकि 1995 जून, मैं आपको डेट भी बता देता हूं, 2 जून 1995 में शनि की 7.5 लगी थी आपकी, ठीक है। और अब वर्ष 2025 में लगेगी 30 साल बाद मेष राशि एरीज साइन। इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको, क्योंकि मैंने अक्सर प्रैक्टिकल देखा है। शनि की 7.5 के ऊपर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आता हूं, बहुत सटीक, क्योंकि मैं डराता नहीं हूं, मैं भ्रम में नहीं रखता, मैं कंफ्यूज नहीं करता, राइट। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि शनि 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 आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, शनि आएंगे तो पता नहीं कहां से कहां लेकर चले जाएंगे। मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, डरना नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर डर होता है ना कि अरे शनि की 7.5 आ रही है भैया, वो तो कर्मों के फल हैं, कर्मों के फल देने वाले प्लेनेट है, पता नहीं क्या करने वाले हैं। आज समझाऊंगा कि आपको क्या करेंगे शनिदेव और आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 30 साल बाद शनि की 7.5 जो लग रही है, ठीक है। तो समझिएगा, डर को निकाल दीजिए, भ्रमित मत होइए और कंफ्यूज मत होइए और समझिए, राइट। ये कार्यक्रम दोस्तों आपकी राशि पर आधारित है, क्योंकि जो शनि की 7.5 लगती है वो चंद्रमा के आधार पे लगती है, ठीक है। समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी पहले आप सब कुछ समझ लीजिए, अभी आप सब कुछ भूल जाइए, इधर उधर की चीजें भूल जाइए, यहां फोकस कीजिए, समझ में आएगा। शनि की 7.5 वर्ष 2025, 30 मार्च 2025 में आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, जो कि 7.5 साल के लिए होती है। 2.5 साल के 3 अध्याय होते हैं, यानी कि 3 चरण होते हैं। आपका पहला अध्याय शुरू होगा, ठीक है ना। शनि की 7.5 अक्षर होती क्या है और कैसे लगती है? जब आपकी राशि से, यानी कि हमारे चंद्रमा से, हमारी राशि से जब शनि हमारे 12वें घर में गोचर करते हैं ना, तो 7.5 प्रारंभ हो जाती है, राइट। आपकी ये मेष राशि है, ये आपकी राशि है मेष, ठीक है। आपकी राशि में शनि आपके 12वें घर में आए तो आपकी शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया, राइट। जब शनि आपके राशि पर आएंगे मेष राशि में, तब आपका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। जब शनि आपके 2nd हाउस में आएंगे, आपका तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो वो 3 चरण शनि की 7.5 के। अब शनिदेव, शास्त्र कहते हैं, पराशर जी कहते हैं कि शनि जो है सबसे पहले तो कर्मफल दाता है और न्याय के देवता हैं, बैलेंसिंग प्लैनेट है, एक पापी ग्रह है, दुख के कारक माने जाते हैं। लेकिन शनि की 7.5 आना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि वो हमें हमारे कर्मों के आधार पे और हमारी कुंडली में जैसे शनि की प्लेसमेंट होगी उसके आधार पे हमको फल देने वाले होते हैं। और दोस्तों, मैंने अक्सर ना बहुत सुना है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो वो नरक में जाता है, वो स्वर्ग में जाता है। आज मैं आपसे एक बात बोलूं, यही होता है नरक और स्वर्ग, यहीं पर ही होता है। क्या किसी ने मरने के बाद बताया ऊपर से कि वो नरक में है या स्वर्ग में है? यही होता है, नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है, अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, आपके कर्म के आधार पे यही भोगना पड़ता है सब कुछ। और यही आपको पता चल जाता है कि मैं नरक में हूं या स्वर्ग में हूं। और ये शनि की 7.5 नरक भी दिखाती है और स्वर्ग भी दिखाती है। आपकी कुंडली में आखिर शनि कैसे हैं, क्या कर्म करके आए हैं आप, पिछले जन्म में आप क्या कर्म करके आए हैं, जो आपकी कुंडली बनी हुई है, राइट। और ये गोचर अभी समझा देता हूं आपको, मजा आएगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा। देखिए, ये आपकी मेष राशि है, 30 मार्च से आपकी शनि की 7.5 शुरू। शनि आपके 12वें घर में आएंगे। 12वां घर किस चीज का होता है? विदेश का। 12वां घर होता है खर्चों का, 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, और जितनी भी चीजें हमारे तरफ से जा रही हैं, निकल रही हैं, वो 12वां घर होता है। मोक्ष भी 12वां घर होता है, राइट। जैसे ही शनि 12वें घर में आएंगे ना, आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आने लग जाएंगी, चाहे वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कुछ व्यक्ति, मेष राशि वाले व्यक्ति, घर में बैठकर सुख सुविधाओं का मजा ले रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ परवाह नहीं है। शनि की 7.5 आपको दिखाई देगी कि कुछ करना है भाई, अब घर से बाहर निकलना है, अब बाहर जाना है। ये शनि की 7.5 का पहला चरण आपको बाहर निकालने वाला होगा। उन व्यक्तियों को बोल रहा हूं जो खाली हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरा,
यह शनि आपको लॉन्ग ट्रैवल करवाने वाला होगा। शनि की 7.5 का पहला चरण आप देखना कि आपके ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे, लॉन्ग ट्रैवल होने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी शत्रुता बढ़ने लग जाएगी, हिडन शत्रु भी आपके होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 6th हाउस, तो यहां पर आपके शत्रु भी बनेंगे, आपका कामकाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में ग्रोथ होगा, लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम ज्यादा करना पड़ सकता है। और शनि जब आपके 12वें घर में आएंगे, जो कि आपके 10th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, यहां और यहां के स्वामी हैं, तो आप अपने करियर में परिवर्तन का ख्याल मन में आने लग जाएगा और आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर डिससेटिस्फैक्शन का फैक्टर और उसका एक स्टैंप लग जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं अपने काम को बदलना चाहता हूं, आप सोचेंगे कि मैं कुछ और करना चाहता हूं, आप जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, यही मेरी आपसे एक विनती है। शनि की 7.5 का पहला चरण 30 साल बाद, कोई मामूली बात नहीं है। लोग सोचेंगे तो गोचर तो होते रहते हैं, ये लेकिन सबसे अलग है। ये आपके मन के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आने वाला है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। देखिए, अगर आप जल्दबाजी में किसी तरीके का डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दबाजी में, तो आपके साथ में गलत भी होगा। आपको बहुत कूल, बहुत काम, अगर आपके कोई शत्रु बन रहा है, कोई सीनियर्स आपके बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी आपके साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, तो आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, आपको बहुत कूल रहना है। धीरे धीरे वो चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, कामकाज आपको ज्यादा करना पड़ सकता है, आपको भागना दौड़ना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेंगी। और एक बात कहूं आपसे, आपको अपनी वाणी पे भी ध्यान देना होगा। शनि एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, जहां पे मैंने टिक करे हुए हैं, यहां शनि देखेंगे, शनि एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, तो जब 2nd हाउस को देखेंगे तो वाणी में दोष आ जाना, कभी कभी वो बोल देना जो नहीं बोलना चाहिए, वो भी बोल जाना जो नहीं बोलना चाहिए। अब एक बात और कहता हूं आपसे, एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाइए कि आपकी कुंडली में, आपकी हॉरोस्कोप में शनि कैसे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, स्वय राशि के हैं, बहुत अच्छे स्थान पे बैठे हैं, तो ध्यान रखना ये 7.5 साल आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि शनि कहते हैं कि मैं आ रहा हूं 7.5 लेके और मैं आपको बहुत रंग से राजा बनाने वाला हूं। और वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच के होंगे, शत्रु क्षेत्रीय होंगे, गलत जगह पर बैठे होंगे, तो यह शनिदेव करोड़पति को भी रोड़पति बना सकता है। ये ध्यान रखना बस कि आपकी कुंडली में शनि कितने अच्छे हैं और कितने हद तक खराब बैठे हैं। लेकिन ये एक गोचर के हिसाब से प्रेडिक्शन है कि ये तो होना ही होना है अक्सर, ठीक है ना। अब शनि आपके 12वें घर में आएंगे तो विदेशी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ सकता है, ट्रैवलिंग का काम बढ़ सकता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। आपके खर्चे वहां पर होंगे जहां पर जो बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे। कोई रेनोवेशन में खर्चा हो सकता है, कोई परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्चा हो सकता है, परिवार को लेकर खर्चा हो सकता है, वो किसी भी चीज में हो सकता है, हाँ किसी भी चीज में हो सकता है वो, चाहे वो परिवार को लेकर कहीं ट्रैवल पे जाना हो, परिवार को कोई नीड्स है उस चीज को लेकर खर्चा आपका बढ़ जाए, या कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार के थोड़ा बहुत हेल्थ पे भी ध्यान रखना होगा यहाँ पर, और खासकर फादर के हेल्थ में, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 9th हाउस फादर का होता है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल में या हॉस्पिटल्स में थोड़े बहुत आपके खर्चे यहाँ पे पहले चरण में देखे जा सकते हैं। पॉजिटिव बस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी तो ग्रोथ भी होगा और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, और धन जो आपका इनकम है, जो आपका बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा। लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लक्ष्मी आएगी तो काफी सारी चीजों को साथ में लेकर आने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि शनि जो है आपके 3रे घर को देख रहे हैं, तो अपने लव रिलेशन पर और अपने मैरिड लाइफ पर आप ये चीज का ध्यान रखना है कि आप जल्दी से किसी से अटैचमेंट मत होना, पॉजिटिव नहीं होना, आपको ओवर थिंकिंग का ध्यान रखना है। शनि की 7.5 जब भी आते हैं तो शनि ने तो कहा है, शास्त्र अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा कभी, तो चंद्रमा को, चंद्र देवता को शनि ने कहा है कि जब भी मैं तुम्हारे आगे पीछे रहूंगा ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम्हारे आगे रहूंगा, तुम्हारे आसपास रहूंगा, तो तुम्हें जरूर परेशान करूंगा। अति शत्रु है ना, शनि जो है अति शत्रु है चंद्रमा और सूर्य के, अति शत्रु माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि सूर्य उनके जो है पिता हैं, लेकिन फिर भी शत्रु हैं, और आपने पढ़ा हो शास्त्रों में तो इसलिए चंद्रमा मन है और शनि जो है वो दुख के कारक हैं। तो चंद्रमा के आसपास आते हैं तो अपना आप ऑटोमेटिकली जो है वो मानसिक तनाव या कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग दे देते हैं। लेकिन डर ये नहीं है कि बिल्कुल ही डिप्रेशन कर देंगे, ये तो डर है लोगों के अंदर, ऐसा नहीं होता, बस ओवर थिंकिंग देते हैं, थोड़ा सेंटिमेंटल, थोड़ा इमोशनली हो जाता है।
इस पे कंट्रोल करना है आपको, हर चीज़ों पे आपको ये नहीं कि इमोशनली अटैच नहीं होना है, समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और एक बात कहूं, जिस व्यक्ति ने शनि की 7.5 को समझ लिया वो स्वयं रंग से राजा बन जाता है, जिसने समझ लिया। और इससे प्यार करो, जिस व्यक्ति ने शनि की 7.5 से प्यार कर लिया ना, तो शनि ने आपसे प्यार कर लिया। ये तो लोग बेफालतू का बस भ्रम बना के रखते हैं कि शनि की 7.5 बहुत खराब होती है। मैं कहता हूं पर्सनली शनि की 7.5 से अच्छी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि 7.5 जो दिखाती है वो कोई चीज नहीं दिखा सकती। 7.5 जो समझाती है, जो सिखाती है, वो कोई चीज नहीं सिखा सकती। आपका परिवार भी, आपका गुरुजन भी नहीं, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी, बहुत ज्ञान लेकर आती है। आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, आप स्वयं कैसे हैं, ये दिखाती है आपको शनि की 7.5। तो इसको समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, लो, डाउन टू अर्थ रहो, कूल रहो, काम रहो, शनि आपको स्वयं आगे बढ़ाएंगे। और एक बार बस अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ, देखो कि कुंडली कैसी है आपकी। बाकी इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपके करियर में परिवर्तन 100% आएगा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रोथ होगी, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, भागदौड़ होगी, ध्यान रखना। बॉस के साथ में, सीनियर्स के साथ में वाणी का विशेष ध्यान रखना। और शिक्षा को लेकर दूर जा सकते हो, स्टडीज को लेकर दूर जा सकते हो, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो, अपने स्टडी में भी आप कुछ ना कुछ बढ़िया परिवर्तन लेकर आ सकते हो। और इसके साथ साथ शनि 2nd हाउस को भी देख रहे हैं, तो डेंटल इशू, दांतों से संबंधित और मुख से रिलेटेड थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये बताया दोस्तों पहला अध्याय शनि की 7.5 और आपका जीवन, राइट। क्या उपाय करने चाहिए आपको? शनि का बीज मंत्र करना स्टार्ट कर दीजिए, शनि की माला, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, ठीक है। आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह, पकड़ लीजिए मंगल ग्रह को। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगल का बीज मंत्र कीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सभमाय नमः। सूर्य को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए, प्रेम कीजिए शनिदेव से। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।